देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। यस यस सर। सर। आ रही है। देखो बेटा, यस सर। डाइजोनियम सॉल्ट्स कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। सोल्ट है तो सोल्ट है, दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वाटर में सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल होंगे बेटा ये। अब देखो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और एक इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये भी बोल सकते हैं कि इनके जो नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स आर एक्सप्लोजिव इन ड्राई स्टेट्स। नाइट्रेट्स ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स आर एक्सप्लोजिव इन ड्राई स्टेट। सूखी स्टेट में कैसे होते हैं वो? एक्सप्लोजिव होते हैं। ठीक है। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज दो पार्ट्स में पढ़ेंगे बेटा इनकी हम, डाइजोनियम सॉल्ट्स की। एक तो रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ डाइजोनियम ग्रुप, और दूसरी रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप। यस और नो? यस सर। एक तो यस केमिकल सर। रिएक्शंस which involve removal of diazonium group, जिसमें डायजोनियम ग्रुप हट जाए बेटा। और दूसरी जो काइंड है वो है विच इन्वॉल्व्स द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिटेंशन ऑफ डायजोनियम ग्रुप। ठीक है बेटा। तो अब इसमें फर्स्ट देखो, फर्स्ट काइंड कि जिनमें रिमूवल ऑफ डायजोनियम ग्रुप, इसके अंदर मैक्सिमम रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। बताओ कौन कौन सी है, बोलो। रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ डायजोनियम ग्रुप, बोलो बेटा। डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन तो होगी, लेकिन रिमूवल कौन कौन सी रिएक्शंस में होता है? सेंड मी। ग्रुप। तो रिमूवल ऑफ डाइसोनियम ग्रुप में ये बेटा अपने पास ये सारी रिएक्शंस को मैं एक ही रिएक्शन में लिख रहा हूँ, एक फॉर्म में, एन ट्रिपल बॉन्ड NCl। ये डाइसोनियम सॉल्ट है। तो इस डाइसोनियम सॉल्ट का सबसे पहले इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एंड ऑन हीटिंग क्या बन जाएगा इसके अंदर? फिनोल प्लस N2 प्लस HCl। बोलो, ये फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ी थी नहीं पढ़ी? यस यस। इसकी C2H5OH, C2H5OH रेड्यूसिंग एजेंट है। ये इसको किस में रेड्यूस करा देगा? बेंजीन प्लस N2
प्लस HCl और C2H5 ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3CHO के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम्स में, कि ये किस में ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है बेटा, Yes, sir. अब बताओ H3PO2 के साथ क्या बन जाएगा? Not बेंजीन N2HCl और सर H3PO3। हाँ शाबाश, H3PO3 के साथ। बताओ। बोलो बेटा, H3PO3 के साथ H3PO2 भी रिड्यूसिंग एजेंट है ना। देखो इसमें P का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? P का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है ना। yes, sir. यस सर। यस और नो? Yes, sir. तो P का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो क्या हो जाएगा इसमें? देखो ये इसको रिड्यूस करा देगा किस में, बेंजीन में, प्लस N2 प्लस HCl प्लस ये बदल जाएगा H3PO3 के अंदर। देखो +3 में ऑक्सीडाइज हो गया ना बेटा। +3। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे फॉर्मिक एसिड भी ले सकते हो इसके अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट HCOH। ये फॉर्मिक एसिड के अंदर देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। एक फॉर्मिक एसिड में को हमने और भी कहीं रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में काम में लिया था, बताओ बताओ बेटा। बेटा फॉर्मिक एसिड के अंदर याद करो, पीछे से जब रिकॉल करोगे तभी तो पता लगेगा आपको। एसिटिक एसिड और उसके अंदर फॉर्मिक एसिड में डिस्टिंग्विश करने के लिए काम में नहीं ली रिएक्शन को। यस सर। उसके अंदर हमने HgCl2 के साथ रिएक्शन कराई थी, याद करो फॉर्मिक एसिड की। देखो ऐसे HgCl2 प्लस HCOH, ये Hg का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो फॉर्मिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट था, उसको मर्क्यूरस में रिड्यूस करा दिया था। Hg2Cl2 के अंदर कराया था, नहीं कराया था? Yes, sir. यस सर। उसका वाइट प्रेसिपिटेट बन गया था Hg2Cl2 का, वाइट PPT प्लस CO2 प्लस HCl। तो यहाँ पे HCOH जब रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको रिड्यूस करा देगा और खुद का ऑक्सीडाइज करा लेगा किसके अंदर, CO2 प्लस HCl प्लस N2, राइट। यस सर। बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब इसमें देखो Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HX, X यहाँ पे हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन, यस और नो? यस सर। तो X लग जाएगा इसके ऊपर, डाइजोनियम ग्रुप हट गया। X प्लस N2 प्लस HCl, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको हम? बेटा इसको सैंडवियर नहीं बोलते। सैंडवियर में मैंने एक तरीका भी बताया था याद रखने का, सोल्ट लेंगे जब उसमें हम कॉपर का। दिस इज गाटरमान रिएक्शन। अब इसमें देखो, अगर हम कॉपर का सोल्ट ले लें CuX इन द प्रेजेंस ऑफ HX, X यहाँ पे वही हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन, बस थोड़ा सा रिएजेंट चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे कॉपर का सोल्ट ले लिया, मोर आयनिक रिएक्शन हो जाएगी। तो ये बन जाएगा अपने पास X प्लस N2 प्लस HCl। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं हम? सैंडवियर्स रिएक्शन, समझ गए? Yes, sir. यस सर। उसके बाद नेक्स्ट और बोलो। और बोलो बेटा। सर ये इसमें वो भी तो करवाई थी आपने, KI के साथ है स्ट्रोक। वेरी गुड, KI के साथ, KI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा इसके अंदर? आयोडीन लग जाएगा इस पे, I प्लस KCl प्लस N2, राइट। बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। फिर एक हमने HbF4 के साथ भी कराई थी इसकी रिएक्शन, याद करो।
HbF4 के साथ हीटिंग कराएंगे तो माइनस HCl हो जाएगा और ये इस तरीके से सॉल्ट बनेगा। पहले तो N ट्रिपल बॉन्ड N BF4 नेगेटिव, यस और नो। Yes, sir. और इस कंपाउंड की ये जो बना फ्लोरो जो डाइजोनियम बोरेट बना है, इसकी सीधी हीटिंग करा देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? नाइट्रोबेंजीन बनेगा। सीधी हीटिंग कराएंगे तो बेटा, डायरेक्ट हीटिंग कराएंगे तो नाइट्रो ग्रुप तो कहीं है ही नहीं, इसके अंदर फ्लोरीन लग जाएगा। सीधी हीटिंग में सर क्लोरीन। यस फ्लोरीन सर। प्लस N2 प्लस BF3 नहीं बनेगा ये? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। बनेगा ना? यस सर बनेगा। और इसी कंपाउंड की अगर हम नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस में कराएं रिएक्शन, NaNO2 की तो प्रेजेंस में, नाइट्रो सोडियम नाइट्राइट ले लें यहाँ पे, NaNO2, तो एन सोडियम नाइट्राइट की प्रेजेंस में हीटिंग कराएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा इसमें? NO2 छूट नाइट्रो जाएगा। NO2 प्लस N2 प्लस NaBF4 बन जाएगा, नहीं बनेगा ये? यस सर। यस सर। तो ये जो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बन रहा है, अगर NaNO2 की प्रेजेंस में हीटिंग करा देंगे सोडियम नाइट्राइट की प्रेजेंस में, सोडियम नाइट्राइट और कॉपर की प्रेजेंस में, तो नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। और इसकी सीधी हीटिंग कराएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? इसको बोलेंगे, फ्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, अगर इसकी जैसे KI था, KI की जगह KSH ले लें तो KSH को क्या बोलेंगे? पोटेशियम मरकैप्टाइड, यस और नो? यस सर। और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसके जगह देखो SH लग जाएगा इसके अंदर, बस OH की जगह। यस सर। यस। यस सर। इसको क्या बोल, देखो OH को बोलते हैं फिनोल, तो S को के लिए थायो लगा देते हैं, क्या बोल देंगे बेटा इसको हम? थायोफिनोल, थायोफिनोल। यस और नो? यस सर। यस। थायोफिनोल प्लस N2 प्लस HCl बाहर हो जाएगा। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है बेटा, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, याद रखनी है ये, ठीक है ना? यस सर। यस सर। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस। यस सर। उसके बाद और बताओ। बाल्स-स्कीमान रिएक्शन। कौन सी? बाल्स-स्कीमान रिएक्शन। बाल्ज स्कीमान, इसी को तो बोलते हैं HBF4 वाली। बेटा, इसी की रिएक्शन को तो बोलते हैं बाल्ज स्कीमान रिएक्शन। यस सर। नहीं, ये जो HbF4 के साथ F लगता है, F वाली रिएक्शन को, ये वाली रिएक्शन को ही हम बोलते हैं बाल्ज स्कीमान रिएक्शन। समझ गए? यस सर। बोलो। Yes, sir. और बताओ। और बोलो बेटा। देखो, ये जो KI के साथ रिएक्शन कराई थी हमने, अगर CuCN कॉपर साइनाइड के प्रेजेंस में करा दें तो CN जुड़ जाएगा। CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCN, तो इसमें CN लग जाएगा यहाँ पे। देखो, इसमें भी कॉपर का सोल्ट ले रहे हैं, तो इस रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे हम? Sandbier's reaction. सैंडवियर्स रिएक्शन। प्लस N2 प्लस HCl और बन जाएगा बेटा, माइनस N2 माइनस HCl। और बोलो बेटा, जिसमें हम डाइजोनियम ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं, तो इस तरीके से, जैसे ये CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCN किया है और कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCN करेंगे तो उसको गाटरमान बोल देंगे। यस सर। देखो यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे डैश लगा के एक और लगा देते हैं हम CN, ठीक है? यस सर। यहाँ पे ये CN भी हो सकता है, X नहीं, अपन ने ऊपर लगाना था ना। हाँ, तो इसमें भी CN लगा सकते हैं, CuX इन द प्रेजेंस ऑफ X कैन बी CN, तो साइन इसको, और ClBr यहाँ पे CN, तो उसको
गाटरमान रिएक्शन, ठीक है, Yes. समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बेटा रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ डाइजोनियम ग्रुप। देखो इनमें डाइजोनियम ग्रुप हट रहा है ना बेटा सब रिएक्शंस के अंदर, Yes, sir. समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जिन रिएक्शंस के अंदर डाइजोनियम ग्रुप को रिटेंड किया जाता है बेटा, मतलब उसमें रिमूव नहीं होगा, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप। अब देखो बेटा जिसमें डाइजोनियम ग्रुप रिटेंड रहेगा, तो जिन रिएक्शंस में डाइजोनियम ग्रुप रिटेंड रहेगा उन रिएक्शंस को हम कपलिंग रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Coupling reactions. देखो एज द नेम इंडिकेट्स, कपलिंग रिएक्शंस का मतलब क्या होगा? मतलब एक तो जो डाइजोनियम ग्रुप है ना बेटा, वो डाइजोनियम ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के साथ, कोई भी होगा, उस ग्रुप के साथ कपल बना लेगा ऐसे, इसलिए उनको कपलिंग रिएक्शंस बोलते हैं। नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे आ जाता है ये बोर्ड के पेपर में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कपलिंग रिएक्शन। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कपलिंग रिएक्शन में क्या लिखोगे कि मतलब जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स हैं, ये डाइजोनियम सॉल्ट्स as डाइजोनियम सॉल्ट्स आर रिएक्टिव इन नेचर। कैसे होते हैं बेटा डाइजोनियम सॉल्ट्स? रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। सो ये क्या करेंगे, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स के साथ दे कपल विथ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स to form colored compounds। कलर्ड कंपाउंड्स बनाएंगे बेटा ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके, इसलिए इनको बोलते हैं हम कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे देखो फर्स्ट रिएक्शन विद फिनोल, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, जैसे हमने मान लिया फिनोल को, देखो ऐसे बना लो, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपके पास, एन ट्रिपल बॉन्ड NCl। ये पैरा पोजीशन के ऊपर H है, तो यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा बेटा इसमें। ठीक है, और ये एल्कलाइन pH के अंदर होगा 9 to 10 pH, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो ये लो टेम्परेचर पे ही होगी आइस के अंदर ये रिएक्शन, वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो माइनस HCl होगा बेटा, क्या बन जाएगा इसके अंदर, ये बन जाएगा बेटा, क्या बोलेंगे इसको हम, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये ऑरेंज कलर की डाई होती है बेटा, दिस इज Orange dye. ऑरेंज डाई। नेक्स्ट देखो एनिलिन के साथ रिएक्शन करा दे, बस कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, एनिलिन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उसके अंदर OH की जगह पे बस क्या लगाना है, एनिलिन। NH. रिएक्शन विद एनिलिन,
N triple bond NCl. देखो बेटा NH2, तो क्या बन जाएगा इसके अंदर एनिलीन के साथ। देखो एनिलीन तो खुद बेसिक नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर का होता है तो उसको लो पीएच के ऊपर कराएंगे, मतलब पीएच 4 to 5 पीएच के ऊपर कैरी आउट कराएंगे, मतलब H+ की प्रेजेंस में ये रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, वही यहाँ से HCl. HCl, तो ये बन जाएगा अपने पास N डबल बॉन्ड N N. N18. NH2। नाम बताओ इसका, क्या बोलेंगे इसको हम? पैरा अमीनो पैरा अमीनो, एजोबेंजीन. शाबाश, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। और ये मैंने कल भी बताया था उस रिएक्शन के अंदर कि एनिलीन एक्सेस के अंदर नहीं होना चाहिए, बताई थी ना बेटा? नहीं तो वो एक्सेस ऑफ एनिलीन के साथ जब डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन के अंदर वो कंबाइन होकर कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी और एनिलीन येलो बन जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा, समझ में आया नहीं है ये रिएक्शन? Yes, sir. Yes. अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन विद बीटा नेफ्थोल, ये लैब में भी करवाएंगे अपन ये रिएक्शन। थर्ड, देखो बेटा ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अपने पास C6H5 N ट्रिपल बॉन्ड NCl, और ये है नेफ्थोल। देखो यहाँ पे अगर OH ग्रुप लगता तो उसको बोलते हैं अल्फा नेफ्थोल, और इस पोजीशन पे जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? बीटा नेफ्थोल। तो ये कंपाउंड क्या है? बीटा नेफ्थोल। तो ये जो अल्फा पोजीशन का H है ये बाहर निकल जाएगा बेटा इसके अंदर, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? HCl। और देखो ये बन जाएगा अपने पास OH N डबल बॉन्ड N C6H5। बताओ इसका नाम क्या बोलेंगे इसको? बोलो, इनके जैसे ही बोलना है। देखो पैरा अमीनो एजोबेंजीन। अब देखो ये तो एजो, इसको क्या बोल सकते हैं हम? बोलो बेटा, अल्फा पोजीशन के ऊपर जुड़ा है ना एजो, Yes, sir. Yes, sir. तो इसको क्या कह सकेंगे? बीटा, ये अल्फा बीटा, बीटा नेफ्थोल, बीटा नेफ्थोल, एजोबेन. बीटा नेफ्थोल एजोबेंजीन बोल सकते हैं नहीं? यस सर. Yes, sir. और ये ऑरेंज रेड डाई होती है बेटा, ये दिस इज ऑरेंज रेड Orange. कलर डाई होती है, ठीक है? Yes, sir. यस सर. बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो इन रिएक्शंस के अंदर, कपलिंग रिएक्शंस के अंदर? No, sir. समझ गए? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो तुमने एक मिथाइल ऑरेंज के बारे में सुना होगा ना? Yes, sir. मिथाइल ऑरेंज, Yes, Yes, देखो वो sir. बनाएंगे मिथाइल ऑरेंज, वो थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट रिएक्शन है इसके अंदर। रिएक्शन नेक्स्ट इज रिएक्शन विद, और मिथाइल ऑरेंज से पहले एक और रिएक्शन बताता हूँ मैं, एग्जाम सिंपल ही है। रिएक्शन विद पैराक्रिसोल। क्रिसोल बताओ किसको बोलते हैं? OH. क्रिसोल, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप और OH ग्रुप हो दोनों, उसको क्या बोलते हैं हम? क्रिसोल। Criso. तो देखो Yes, sir. ये अपने पास C6H5 N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये तो है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, और क्रिसोल हो गया अपने पास OH CH3। बोलो ये बेटा क्रिसोल हो गया, नहीं हुआ? Yes, sir. Yes. अब देखो ये वही एसिडिक है, तो यहाँ पे pH फिर क्या लेंगे? हाई लेंगे, अल्कलाइन pH 9 to 10.
9 to 10 pH के बीच में कराएंगे बेटा, और OH माइनस एल्कलाइन मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे जो OH की अल्फा पोजीशन है, ये यहाँ से HCl बाहर निकलेगा बेटा इसकी अल्फा पोजीशन से, बीटा नेफ्थोल के जैसे है ना ये रिएक्शन। Yes, sir. देखो इसको ये लिख दिया हमने CH3 OH N डबल बॉन्ड N C6H5, ये बन जाएगा बेटा। क्या बोलेंगे इसको हम, बोलो बोलो बेटा। देखो ये तो इसको एजो को ये ग्रुप तो इसमें फिनाइल ग्रुप हो गया ना खाली, अगर इसको मेंशन करें तो C6H5 फिनाइल हुआ या नहीं Yes, हुआ। sir. That और Yes, जैसे sir. यहाँ से नंबरिंग कर देते तो 1 2 1 फिनाइल, या नहीं भी बोलोगे तो ये सॉरी 2 फिनाइल, 2 पे हो गया ना ये, Okay, now. 2 फिनाइल। तो 2 फिनाइल क्या बोल देंगे, 2 फिनाइल एजो 4 मिथाइल फिनोल, Or methyl. बोल सकते हैं नहीं, Yes. Yes, sir. बोलो समझ में आया नहीं है। Yes sir, आ गए। अब देखो नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज 5th। देखो बेटा मिथाइल ऑरेंज के लिए हम सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ एनालिक एसिड लेते हैं। देखो पहले तो रिएक्शन विद बताओ सल्फ एनालिक एसिड, देखो सल्फ एनालिक मतलब SO3H और NH2 ग्रुप दोनों, उसको क्या बोलते हैं हम, Sulfanic acid. सल्फ एनालिक एसिड। देखो एनालिन की पैरा पोजीशन के ऊपर क्या लगा दो बेटा, ये NH2 है, और इसके पैरा पोजीशन के ऊपर SO, जैसे सोडियम सॉल्ट लिया है SO3H, ये तो हो गया कौन सा, इसको तो बोलेंगे हम सल्फ एनालिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, Sulfanic acid. Sulfanic acid. सल्फ एनालिक एसिड। अब देखो सोडियम सॉल्ट लेना है, तो सोडियम सॉल्ट लेना है तो इसकी बेस के साथ रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, तो -H2 हो जाएगा या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बन जाएगा अपने पास NH2 SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ एनालिक एसिड। अब देखो इसकी डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन करा दो, तो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन मतलब NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये NH2 ग्रुप डाइजोनियम ग्रुप में बदल जाएगा। SO3Na, बोलो Yes, sir. इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फोनिक एसिड सॉल्ट ऑफ, देखो डबल सॉल्ट हो गया ना बेटा, इसमें नीचे भी सॉल्ट है और ऊपर भी सॉल्ट है, यस और नो। Yes, sir. अब इसकी कपलिंग करा दो, देखो ये ऐसे एन डाई मिथाइल एनालिन के साथ N CH3 क्या बोलते हैं इसको हम, NN डाई मिथाइल एनालिन। ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखो क्या बाहर हो जाएगा इसमें से, HCl, HCl. तो यहाँ से HCl बाहर होगा, देखो ये बन जाएगा SO3Na, ये Na पॉजिटिव SO3 नेगेटिव, N डबल बॉन्ड N Double bond N. और ये N CH3 ये बन जाएगा नहीं बनेगा। इसको बोलते, ये मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर है, जो इंडिकेटर होता है ना मिथाइल ऑरेंज, Yes, sir. Yes, sir. ये एसिड सॉल्यूशन के अंदर कैसा होता है, रेड, और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर Yellow. येलो। Yes. बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए। Yes, sir. Okay, sir. ये है बेटा डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के दो ग्रुप, एक तो रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द रिमूवल और एक रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप। अब देखो उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ एनालिन, थर्ड रिएक्शन, ये तो डाइजोनियम सॉल्ट्स की थी बेटा,
थर्ड इज oxidation of aniline. देखो बेटा ये NH2 एनिलिन है, इसकी ऑक्सीडेशन करा दो KMnO4 के साथ, एसिडिक KMnO4. KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना बेटा Yes, sir. ये इसको एनिलिन ब्लैक कन्वर्ट करा देगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा एनिलिन ब्लैक. एल्कलाइन KMnO4 थोड़ा सा हल्का है. अगर OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, देखो दोनों रिएजेंट में क्या डिफरेंस है, केवल मीडियम का फर्क है, ऊपर वाले में एसिडिक है, नीचे वाले में Base. बेसिक है. तो इसमें एजोबेंजीन बन जाएगा. एजोबेंजीन क्या होता है, C6H5 एंड डबल बॉन्ड N C6H5. ठीक है. यस सर. Yes, देखो sir. नेक्स्ट, सर हाँ बेटा, सर मिला है सर एक एनिलिन ब्लैक का. न्यूट्रल मीडियम बोलो, खाली KMnO4 हो तो खाली KMnO4 इसका ऑक्सीडेशन करा देता है एजोबेंजीन में भी प्लस नाइट्रोबेंजीन, एजोबेंजीन प्लस नाइट्रोबेंजीन के अंदर. ठीक बेटा. ये दीज रिएक्शंस आर ओनली फॉर कंपटीशन. KMnO4 इसके ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड के साथ करा दो. ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड क्या होगा, CF3 COOH. ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करवा देगा इसको, एनिलिन के अंदर ऑक्सीडेशन करवा देगा इसमें कंप्लीट. ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी फॉर्म में पूछी जाती है. इसकी Na2CrO4 के साथ रिएक्शन करा दो बेटा, सोडियम डाइक्रोमेट सॉरी, Na2CrO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एयर और लाइट की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोक्विनोन के अंदर. डबल बॉन्ड हो क्या बोलते हैं इसको हम, बेंजोक्विनोन. ठीक है बेटा, समझ गए. Yes, sir. बेंजोक्विनोन और पैरा बेंजोक्विनोन बोल देते हैं. NaOCl सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, NaOCl भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है. तो ये इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा देगा इसके अंदर. ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, वॉयलेट कलर का कंपाउंड, और ये पैरा बेंजोक्विनोन होता है पिंक. तो जो एनिलिन है, एनिलिन को खोल के रख दोगे लैब में, थोड़े दिन बाद बोतल को देखोगे तो उसमें जो एनिलिन निकल के आएगी कैसे कलर की होगी, वो पिंक कलर की होगी. ठीक है ना, Yes. समझ गए. Yes, sir. Yes, sir. H2SO5 को कैरोस एसिड भी बोलते हैं ना, Yes, sir. कैरोस एसिड और मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, मोनो पर ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड. तो ये भी इसका ऑक्सीडेशन करा देगा इनटू नाइट्रोबेंजीन प्लस नाइट्रोसोबेंजीन एंड डबल बॉन्ड हो, ये बन जाएगा इसके अंदर. ये बेटा इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एनिलिन. बोलो बेटा इनमें कोई डाउट हो तो किसी को. No, sir. देखो उसके बाद कुछ जनरल कंसेप्ट्स हैं, जैसे तुम्हारे को स्टेबिलिटी चेक करनी है, एनिलिन की
और एक एनिलीनियम आयन की। इनकी ESR रिएक्शंस बाद में पढ़ेंगे थोड़ी सी। अभी बताओ इनमें से कौन सा मोर स्टेबल होगा? बोलो। दूसरे वाला। कौन सा होगा? दूसरा वाला। बेटा पहले वाला मोर स्टेबल होगा ना, क्योंकि पहले वाले की तो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। यस सर। तो Yes, डीलोकलाइज्ड sir. लोन पेयर होगी तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। Yes, sir. और दूसरे वाले में केवल रिंग रेजोनेंस होगा। इसके अंदर ओनली रिंग रेजोनेंस। और पॉजिटिव क्या है यहाँ पे? More electronegative. बिकॉज पॉजिटिव इज लोकलाइज्ड। पॉजिटिव इज लोकलाइज्ड। नहीं समझे? यस सर। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। Yes, sir. अब देखो ये RNH2 है, रेजोनेंस की वजह से बहुत वीक बेस है, हमने पहले पढ़ चुके, और ये लिटमस टेस्ट भी नहीं देता है। एनिलीन इज अ Yes. weak base, hence do not correspond to litmus test. ठीक है बेटा, लिटमस टेस्ट नहीं देता ये। बोलो, कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. बताओ, समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. ये ऑफ मोल मस्टर्ड ऑयल और हिंसबर्ग रिएक्शन कराएंगे तो देगा या नहीं देगा? देखो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बेटा प्राइमरी अमीन के साथ ही थी, और हिंसबर्ग रिएजेंट भी प्राइमरी अमीन के साथ था। Yes, sir. तो ये इनके अंदर मैं रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, ये बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ नोट। एनिलिन एनिलिन रिएक्ट्स विद ये एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन भी शो करेगा। Yes, sir. एनिलिन शोज एल्काइलेशन। बताया था ना वो दो दो एक जैसे मिथाइल क्लोराइड के साथ कराएं तो एन मिथाइल एनिलिन बन जाएगा, दो मिथाइल क्लोराइड के साथ कराएं तो एन एन डाई मिथाइल एनिलिन बन जाएगा, और मिथाइल आयोडाइड लेंगे तो उसको एक्सोस्टिक एल्काइलेशन बोलते हैं, नहीं बोलते? Yes, sir. तो उसी की तरीके से एल्काइलेशन, एसाइलेशन और ऑफमोन्स ब्रोमोमाइड, ये ऑफमोन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन और Hinsberg reagent. हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बताओ? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड नहीं होता, C6H5SO2Cl। इन सब के साथ एनिलिन रिएक्शन शो करेगा। एनिलिन रिएक्शन शोज। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? क्या कोई डाउट इसमें किसी को? ये सारे रिएक्शंस ऑफ एनिलिन। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि एज एनिलिन ग्रुप इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप, हेंस इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
as NH2 group is a activating group, hence it is ortho and para directing towards ESR reactions. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर क्या होगा बेटा, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, समझ गए? यस सर, इसके Yes, डायनेमिक sir. स्ट्रक्चर्स बना के दिखाऊं या समझ जाओगे? समझ जाएंगे। समझ समझ जाओगे गए ना? सर। यस सर। अब देखो बेटा, जैसे कोई भी रिएक्शन है, ये एनिलिन है मान लो, तो एक जनरल कंसेप्ट है इसमें कि देखो एनिलिन जो है ओ के कंपैरिजन में एनिलिन का एक्टिवेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा या एन का ज़्यादा होगा? देखो एन जब अपनी लोन पे डोनेट करेगा तो ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो फिनोल के केस में क्या होता है, फिनोल के केस में फिनोल में O के ऊपर पॉजिटिव आता है और यहाँ पे N के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, तो नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो ये मोर स्टेबल हुआ ना वो फिनोल वाले के इंटरमीडिएट के कंपैरिजन में। Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. तो आई Yes, कैन sir. से एक्टिवेशन ऑफ NH2 इज मोर देन फिनोल। NH2 इज ग्रेटर देन OH ग्रुप। तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो गए टुवर्ड्स ESR। अब फॉर एग्जांपल इसकी ब्रोमिनेशन करा दें अपन, तो वही जो फिनोल में करवाई थी फर्स्ट ब्रोमिनेशन इन पोलर और नॉन पोलर मीडियम में, याद करो कि पोलर मीडियम में तो ट्राई ब्रोमोफिनोल बना था और नॉन पोलर मीडियम में CS2 की प्रेजेंस में मोनोब्रोमोफिनोल बना था। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये OH एनिलिन है आपका NH2। अब NH2 की CCl4 की प्रेजेंस में CCl4 ले लो और CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये दोनों नॉन पोलर है और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दो, तो बताओ ओनली ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा ना बेटा? समझ गए? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये बन जाएगा। अब देखो अगर इसकी हम नॉन पोलर मीडियम वॉट, ये तो ऑर्थो और पैरा पे CCl4 की प्रेजेंस में हो गया, CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 और ब्रोमीन की प्रेजेंस में। अब मान लो अगर वाटर लें, वाटर पोलर मीडियम में, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, तो वाटर की प्रेजेंस में बन जाएगा अपने पास ट्राई ब्रोमो एनिलिन। ठीक है बेटा, Yes, sir. वाटर की प्रेजेंस में ट्राई ब्रोमो एनिलिन इज फॉर्म्ड, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसका। ये इसकी ब्रोमिनेशन। बोलो कोई डाउट? No, sir. क्योंकि पोलर मीडियम के अंदर एक्स का एक्टिवेशन ज़्यादा होगा। अब देखो ये इसका जो लोन पेयर है बेटा, ये लोन पेयर इसके अंदर बेंजीन रिंग के अंदर कंप्लीटली डोनेट कर सकता है, कंप्लीटली डोनेट कर सकता है, तो इसीलिए तो इसका ज़्यादा एक्टिवेशन हो रहा है। तो अगर इस लोन पेयर को अगर कहीं हम और एंगेज कर दें, देखो कहीं और एंगेज कर दें तो क्या हो सकता है, इसका बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन कम हो जाएगा ना बेटा। मान लो ये NH2 ग्रुप है, इस NH2 ग्रुप की हम एसिटाइलेशन रिएक्शन करा दें, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो -HCl हो जाएगा और ये बन जाएगा, नहीं बनेगा, NH3C डबल बॉन्ड OCH3। बोलो। Yes, sir. अब ये बनेगा तो देखो इसके अंदर क्या कहेंगे हम, Yes, sir. इसके अंदर ये कहेंगे कि ये जो लोन पेयर है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड इधर भी मूव कर सकता है बेटा,
जब ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा तो सी पे प्लस आएगा और ओ पे माइनस। अब ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर देखो 50% चांसेस रिंग की तरफ डीलोकलाइज होने के, वेयर 50-50 हो गए ना दोनों के। सर हाँ बेटा, सर इसमें CCl4 के साथ जो रिएक्शन कराएंगे वहाँ पे OH की जगह Br जुड़ेगा ना? ओ एच कहाँ जोड़ा है बेटा? हाँ ये ओ एच की जगह ये बी आर जुड़ेगा, ये बी आर होगा, शाबाश, बी आर ब्रोमिनेशन, ठीक है। यस सर। तो देखो बेटा इसमें इधर अब जब इसका ये एसिटाइलेशन करा देंगे तो 50-50% चांसेस हो गए ना। तो इसके अंदर जो NH2 का, अब आफ्टर एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन के बाद NH2 के एक्टिवेशन इफेक्ट कम हो गए। Yes, sir. Yes, sir. आफ्टर एसिटाइलेशन, ये एसिटाइलेशन ऐसे भी करा सकते हैं बेटा, इसकी हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दो। बस इसमें तो माइनस HCl हो रहा था और इसमें क्या हो जाएगा? माइनस CH3COH, तो सेम यही बनेगा नहीं बनेगा? Yes, sir. आफ्टर एसिटाइलेशन एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप डिक्रीजेस। एसिटाइलेशन के बाद NH2 ग्रुप के एक्टिवेटिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाएंगे। तो देखो उस तरीके से भी हम रिएक्शन करा सकते हैं। जब एक्टिवेटिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाएंगे बेटा तो क्या होगा? पहले तो इसकी NH2 के साथ ये रिएक्शन करा दो, ब्रोमिनेशन। देखो ऐसे जैसे एनिलिन से आपने ये बना लिया, इसका नाम क्या होगा? इसको कॉमनली तो एसिटाएनिलाइड बोलते हैं। देखो इसको एन फिनाइल इथेनामाइड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? यस सर। Yes, अब इसकी Br2 के साथ रिएक्शन करा दो, Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो अब इसका एक्टिवेशन इफेक्ट कम हो गया तो ये बन जाएगा, मतलब ट्राई सब्सटीट्यूटेड नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? अब नहीं होगा। नहीं होगा। तो एक तो ये बन गया अपना पैरा पे मेजर प्रोडक्ट, प्लस ये ऑर्थो वाला बन जाएगा NHC डबल बॉन्ड OCH3 Br, ये होगा माइनर पैरा ब्रोमो एसिटाइनिलाइड और ऑर्थो ब्रोमो एसिटाइनिलाइड, ये बन जाएगा। अब देखो बेटा इन दोनों कंपाउंड्स का क्या करवा दो? इनका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो देखो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये यहाँ से हाइड्रोलाइसिस ऐसे होके HOH HOH, तो -2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बाहर हो जाएंगे, नहीं होंगे? yes, sir. और ये बन जाएगा NH2 Br। तो ये भी करा सकते हो जब ऑर्थो और पैरा के लिए कराना हो तो। आप बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? ये यस सर। ये Yes, फर्स्ट sir. रिएक्शन Yes, थी अपनी ब्रोमिनेशन। सेकंड नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। नाइट्रेटिंग एजेंट क्या लेंगे हम? कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। NH2 कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बताओ बेटा क्या बन जाएगा इसके अंदर? देखो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलिन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? Yes, बोलो। sir. तो ये देखो इसमें पैरा भी बनता है, ऑर्थो भी बनता है और मेटा भी बनता है, तो ये गड़बड़ होगी ना ये तो कहीं? Yes. Yes, sir. बेटा मेटा तो नहीं बनना चाहिए ना। मेटा तो किस में बनता है? जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, और NH2 तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो देखो ऑर्थो तो माइनर प्रोडक्ट है इसके अंदर, Yes, sir. ये तो लगभग 1-2% बनता है और ये 51% बनता है इसके अंदर पैरा, जबकि पैरा बनना चाहिए बहुत ज़्यादा।
तो ये कंसिडरेबल अमाउंट भी बनता है। देखो लगभग बराबर बराबर बन रहा है ना मेटा नाइट्रो एनिलीन भी। Yes, sir. यस सर। तो जब मेटा नाइट्रेशन कराते हैं तो मेटा नाइट्रो एनिलीन जो बनता है सब्सटेंशियल अमाउंट में, ये मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बनता है? क्योंकि इसके बीच में एनिलीनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है, और एनिलीनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा तो NH2 पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा ना, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया वो। तो यस सर। ड्यूरिंग नाइट्रेशन of aniline, metanitroaniline is formed in सब्सटेंशियल अमाउंट। मेटानाइट्रोएनिलीन सब्सटेंशियल अमाउंट में बनेगा बिकॉज anilinium ion is formed as an intermediate and it is डीएक्टिवेटिंग। एनिलीनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा, और ये कैसा है बेटा? एनिलीनियम आयन डीएक्टिवेटिंग। बोलो समझ में आया नहीं है? Yes, sir. देखो यस सर। ये एनिलीनियम आयन बनेगा बेटा, तो ये एनिलीनियम आयन अब इसके पास लोन पेयर थोड़ी है डोनेट करने के लिए, तो लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, तो अब तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर सकता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए। यस सर। दिस इज एनिलीनियम आयन, एन से थे ये, इसलिए मेटा प्रोडक्ट बेटा सब्सटेंशियल अमाउंट में बनेगा। अब अपने को अगर इसको अवॉइड करना है तो क्या करें फिर? अगर ऑर्थो और पैरा ही बनाना है तो क्या करें बताओ? बेटा ये एनिलीनियम आयन बताओ क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो एनिलीन की लोन पेयर है, एनिलीन की लोन पेयर देखो कुछ तो इधर बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज है, और HNO3 एसिड है, H2SO4 एसिड है, तो उनसे H+ को एक्सेप्ट कर सकती है नहीं कर सकती है? बोलो। कर सकती है सर। यस सर। तो H+ को एक्सेप्ट करेगी तभी तो बनेगा ना ये। तो देखो इधर बेंजीन Yes, रिंग sir. में डीलोकलाइज है, तो इसके बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन की वजह से तो इसका एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हुई, लेकिन इसको वही अभी जो हमने एसिटाइनिलाइड बनाया था इसको कहीं और रेजोनेंस में और एंगेज करा दो, तो उसके अंदर फिर H+ को एक्सेप्ट करने के चांसेस कम हो जाएंगे ना। Yes. बोलो। Yes, sir. So for only ortho and para, for only ortho and para, first aniline is एसिटाइलेटेड। एनिलीन को क्या कराएंगे बेटा? एनिलीन इज एसिटाइलेटेड, ठीक है बेटा? Yes, sir. फॉर ऑर्थो एंड पैरा फर्स्ट एनिलीन इज एसिटाइलेटेड। पहले तो एनिलीन की एसिटाइलेशन करा देंगे, देन its lone pair will be involved in two side resonance। दो साइड के अंदर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ना। Yes, sir. Hence chances to accept H+ डिक्रीजेस, इसलिए H+ को एक्सेप्ट करने के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। देखो कि ये एनिलीन है, पहले इसकी एसिटाइलेशन करा दो, CH3 C डबल बॉन्ड OCl,
तो माइनस क्या हो जाएगा इसमें, HCl, NH3 डबल बॉन्ड OCH3। अब देखो ये लोन पेयर यहाँ भी बेटा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकती है, इधर भी और इधर भी, तो H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होगी। तो अब इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। H2SO4। तो इसमें ऑर्थो और पैरा के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, यूँ NH3 डबल बॉन्ड OCH3 NO2 प्लस NH3 डबल बॉन्ड OCH3 NO2। ये ऑर्थो वाला तो कैसा होगा, माइनर, माइनर। और ये हो जाएगा मेजर। ठीक है, यस सर। अब इन दोनों का क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस। तो इनका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो माइनस क्या हो जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ CH3COH, और वापस से ऑर्थो और पैरा पे ये वापस NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। यस सर। यस सर। समझ गए बेटा, यस सर। Yes, sir. ये इसकी नाइट्रेशन। नेक्स्ट देखो थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर क्या कराएंगे बताओ, देखो कंसंट्रेटेड सल्फोनेशन H2SO4 के कंसंट्रेटेड साथ H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। देखो बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये पहले तो अपनी लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और ये बना लेगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, NH3SO4 नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको हम, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट सोल्ट बन गया। फिर इसकी हीटिंग कराएंगे अपन 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसकी 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब हीटिंग कराएंगे तो ये पैरा पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसमें रीअरेंजेस। NH2SO3H। अब देखो इसके अंदर एक कोई खास बात लग रही है, ये सल्फ एनिलिक एसिड बन गया ना इसमें। यस सर। बोलो बेटा क्या खास बात है Yes, इसमें, sir. बताओ कौन बताएगा। अरे बोलो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सर इसमें। बेटा, देखो ये तो एसिडिक ग्रुप है इसमें, और ऊपर वाला ये NH2 कैसा है, ये बेसिक। बेसिक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो ये इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी, बैकवर्ड कम होगी, और ये बन जाएगा सल्फ एनिलिक एसिड। ऐसे ये SO3H तो H प्लस डोनेट करेगा, ये एक H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, SO3 नेगेटिव। इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। एक ही आयन के ऊपर दोनों चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। यस सर। अमीनो एसिड्स होते हैं ना, बायो वाले बच्चों ने पढ़ा होगा अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो एसिड्स की फॉर्म में ही तो है ये। अमीनो एसिड भी ज्विटर आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखो स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ये ज्विटर आयंस बताओ कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। बेटा कहीं भी मूव नहीं करेंगे ना ये, क्योंकि दोनों चार्ज हो गए इनके ऊपर। यस सर। हाँ बोलो बेटा, कोई बोल रहा था, बोलो। तो ये सल्फ एनिलिक एसिड के बाद, इसके बाद इसमें ये जो इसके यूजेस, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सल्फा एनिलिक ड्रग्स सुने हैं, सल्फा जैसे सल्फापेरिडेंस, कुछ ड्रग्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है ये। सल्फाथाइजोल्स, sulfadiazines etc. These are drugs.
ये ड्रग्स के इंटरमीडिएट्स हैं, ड्रग्स के सिंथेसिस में काम आते हैं बेटा ये ज़िट्राइंस। उसके बाद लास्ट फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो ये बहुत आसान है, बताओ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, बोलो। एनालिन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन होता है ना। अच्छा तो देखो ये बहुत आसान है, नो रिएक्शन, फ्रिडल Yes, sir. क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि AlCl3 क्या है, लेवाइस एसिड, Levice. और यही तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए काम आता है। और एनालिन क्या है बेटा, लोन पेयर की वजह से इट एक्ट एज अ लेवाइस बेस, Base. तो ये एडक्ट बना लेंगे। Base. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एनालिन अपनी लोन पेयर को डोनेट कर देगा इसके पास, तो इसलिए ये ऐसे एडक्ट बनने की वजह से नो रिएक्शन, मतलब ये सारी रिएक्शन नहीं बनेगी इसके अंदर। एडक्ट फॉर्म्ड, hence electrophile will not be generated. समझ गए बेटा? Yes. Yes, sir. क्या बोल रहे हो? Yes, sir. कोई बोल रहा है कुछ? अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? प्रोफाइल कैसे जनरेट क्या कह Yes, रहे हो? sir. क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट नहीं होगी? बेटा जब ये सोल्ट बना लेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करेगा? देखो ये ऐसे बना लेगा, इसकी लोन पेयर है, मान लो एनिलिन की लोन पेयर है, ये इस तरीके से बना लेगा C6H5 NH2, ये अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, और AlCl3 के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये सोल्ट बन जाएगा ना ऐसे, यस। क्योंकि AlCl, देखो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या करते हैं हम, ये RCl ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो AlCl3 Cl माइनस को लेके जाता है ना बेटा, ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, तो AlCl4 माइनस बन गया, तो R पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल बना या नहीं बना? यही तो रोल होता है इसका। यस। तो यहाँ पे जब ऐसे सोल्ट बना लेगा तो इलेक्ट्रोफाइल बनवा पाएगा ये? नो सर। बोलो। नो सर। ये ज्विटर आयन समझ में आया नहीं आया? यस। कि आयन जिसके Yes, अंदर sir. Yes, sir. दोनों टाइप ऑफ चार्जेस हो। अब देखो इस ज्विटर आयन को बेटा ऐसे भी समझा सकते हैं हम कि अगर ये जो ज्विटर आयन है जैसे SO3H भी है और नेगेटिव भी है, यस और नो? अब देखो एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये चेंज होगा या नहीं होगा? मान लो यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम के अंदर मतलब लो पीएच के ऊपर, लो पीएच और एसिडिक मीडियम, और एक हाई पीएच और एल्कलाइन मीडियम, बताओ किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? देखो लो पीएच में तो H प्लस ज़्यादा होंगे, तो H प्लस ज़्यादा होंगे तो NH2 एक्सेप्ट कर लेगा H प्लस को, और ये बना लेगा NH3 पॉजिटिव, और ये SO3H। यस। और अगर हाई पीएच हुई तो हाई पीएच Yes, के ऊपर sir. बताओ क्या बना लेगा? हाई पीएच के ऊपर NH2 तो ऐसे कैसे रहेगा, मतलब OH माइनस की प्रेजेंस में, और OH माइनस इसके H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करके वाटर बाहर हो जाएगा, तो ये SO3 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यस और नो? यस। तो देखो हाई पीएच के ऊपर तो Yes, कैटायन, sir. ये लो पीएच पे तो कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और हाई पीएच के ऊपर एनायन के ऊपर तो एक स्पेसिफिक पीएच जहां पे ये किधर भी माइग्रेट नहीं करे उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। समझ गए? यस। Yes, sir. ये उसमें पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर उसमें आएगा, वहाँ पे लिखवा देंगे उसके अंदर कि जिस स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ये कहीं भी माइग्रेट ना करे उसको बोलेंगे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बोलो क्लियर है या नहीं? यस। समझ गए बेटा? यस। अब लास्ट है अपने पास Yes, कुछ sir. नाइट्रोबेंजीन के बारे में और साइनाइड्स। तो नाइट्रोबेंजीन और साइनाइड्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। कल टुमारो वी विल एंड दिस, उसमें बस थोड़ा बहुत ही है, ठीक है? ओके, Yes, sir. थैंक यू।